हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं कुमार जुनून प्लस रीजनिंग। आज हम लोग लेकर आए हैं एसएससी जीडी का औसत जो हम लोग एवरेज बोलते हैं। एवरेज चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन पुश करेंगे आज। देखा जाए जो बार बार पूछा जाता है आपसे, है ना, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी में, उसी का आज हम लोग सोल्व करेंगे। देखा जाए, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग के लिए है, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत रन 12.4 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत रन 12.4 रन प्रति विकेट है। 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है। 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन बेहतर हो जाता है। यानी 0.4 रन औसत बढ़ जाता है। यानी अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगा मालूम करें। अंतिम मैचों तक उसके लिए गए विकेटों की संख्या याद करिए। एक बार फिर से सवाल को समझ लीजिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत रन 12.4 रन प्रति विकेट है। 12.4 रन प्रति विकेट है और 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है। 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन बेहतर हो जाता है। अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करिए। विकेटों की संख्या ज्ञात करिए। सवाल को समझ लिए? तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए हम लोग एलिगेशन मेथड में पढ़े हम लोग, है ना। एलिगेशन मेथड में पहला गुण के सामने पहला गुण बताए और दूसरा गुण के सामने दूसरा गुण बताए और दोनों को मिलाकर एक कॉमन गुण बताए। उसको हम लोग किस मेथड से बनाते हैं? एलिगेशन मेथड से बनाते हैं, है ना। तो हम लोग इस सवाल को एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। पहला गुण के सामने पहला गुण को दर्शाता है और दूसरा गुण के सामने दूसरा गुण को दर्शाता है और दोनों पर एक कॉमन गुण दर्शाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाते हैं? एलिगेशन मेथड से बनाते हैं। तो पहला गुण हम लोग को दर्शा रहा है 12.4 औसत रन प्रतिशत, है ना। और दूसरा गुण देखिए तो 5 विकेट 26 रन प्रति दर्शाता है। यानी 5 विकेट पर उसने कितना रन बनाता है? 26 रन बनाता है। तो यहाँ से हम लोग 5 विकेट 26 रन को हम लोग क्या कर सकते हैं? औसत रन निकाल सकते हैं। औसत निकाल सकते हैं। 26 रन बनाया है और 5 विकेट लिया है। तो 5 विकेट से जब भागा दीजिएगा 26 रन में तो कितना आ जाएगा बोलिए? 25 हो गया, है ना। बचा कितना? 1। तो दशमलव लगाए तो हो गया कितना? 10। तो 5 दूनी 10, यानी 5.2 प्रति विकेट रन मिल गया। क्या? प्रति विकेट रन प्राप्त हुआ उसको औसत। और कॉमन गुण देखिएगा इस सवाल में कैसे निकालेंगे। देखिए हम लोग कहने का मतलब देखिए पहला गुण पर 12.4 रन प्रति विकेट औसत रन दिया हुआ है, लेकिन आगे बोला कि आपको जब 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत जो है 0.4 बेहतर हो जाता है। तो कॉमन गुण हम लोग मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका कॉमन गुण 12 होगा, तभी तो 5 विकेट प्रति 26 रन बनाने के कारण 12.4 हो गया है यहाँ पे, है ना। तो कॉमन गुण पर क्या हो सकता है बोलिए? कॉमन गुण पर 12 हो सकता है, क्योंकि पहले देखिए पहला पर क्या 12.4 औसत रन है, जिसके कारण उसने क्या किया है? 5 विकेट प्रति 26 रन बनाने के कारण उसने क्या हुआ है? औसत में 0.4 रन बढ़ गया
है ना। तो टोटल पहले औसत इतना था, जिसके कारण इतना रन बनाने के प्रति विकेट इतना रन औसत बढ़ जाता है। तो टोटल औसत में से हम लोग घटा देंगे तो क्या मिलेगा बोलिए, 12.4 में से बेहतर जो हुआ है उसको घटाइएगा तो क्या मिलेगा, कॉमन गुण वाला मिलेगा, कॉमन गुण वाला मिल जाएगा आपको। अब नीचे जो आएगा मान के चलिए वो विकेटों का अनुपात आएगा, नीचे आएगा जो विकेट का अनुपात आएगा। देखिए तो यहाँ 12.4 में से 12 कम कीजिएगा कितना आएगा बोलिए, 0.4। और यहाँ पे देखिए तो 5.2 है और 12 में से घटाना आपको, कैसे घटाइएगा, 12.0 में से 5.2 घटा दीजिए तो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे हो गया 11 में से 5 गया। तो नीचे बताइए कितना आएगा, यहाँ पे 6.8 आएगा। तो नीचे जो भी आएगा विकेट का अनुपात आएगा, है ना, नीचे जो आएगा विकेट का अनुपात आएगा और दोनों में दशमलव समान है तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग कटा सकते हैं रेशियो में। डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, रेशियो में कटा सकते हैं। तो 4 से काटिएगा तो कितना बार में, 17 बार में, यानी 1:17। तो हम लोग ध्यान देंगे 5 विकेट प्रति 26 रन बनाता है, यानी अनुपात 1 बराबर हम लोग कह सकते हैं कि 5 विकेट हो सकता है जी। अनुपात 1 का मान कितना दिया है बोलिए, 5 विकेट दिया है और टोटल विकेट की संख्या निकाले हैं और हम लोग बोले हैं कि नीचे जो भी रेशियो निकालेंगे वो विकेट का ही अनुपात आएगा, है ना। तो टोटल विकेट का अनुपात पूछता है तो 17 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, कितना 18। टोटल अनुपात कितना हो गया 18 का। वही ना पूछ रहा अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या कितना जी। तो अनुपात 1 बराबर 5 विकेट, तो अनुपात 18 का मान कितना होगा 18/95, यानी टोटल कितना विकेटों की संख्या हो जाएगा 90। टोटल विकेटों की संख्या हो जाएगा 90 सवाल में। आइए हम लोग 2 नंबर सवाल को देखते हैं। ये भी सवाल जो है आपसे जो है ना बहुतों बार पूछा गया है ना। ये सवाल औसत का ही है। औसत का देखिए पहले सवाल को हम लोग समझ ले कि सवाल कहता क्या है आपसे। देखिए 20 व्यक्तियों की औसत आय जो है 4000 रुपया, 20 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपया है और दूसरे 25 व्यक्तियों की औसत आय कहता है जी 2500 रुपया है और पूरे समूह की औसत आय क्या होगा निकालना है आपसे, है ना। एक बार फिर से सवाल को समझ लीजिए। 20 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपया है और दूसरे 25 व्यक्तियों की औसत आय जो है 2500 रुपया है। तो पूरे समूह का औसत आय क्या होगा आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग सवाल पर बनाते हैं, सॉल्व दिस क्वेश्चन करते हैं क्या। देखिए सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं इसका, क्या देखा जाए। टोटल 20 व्यक्तियों का औसत आय कितना दिया है 4000 रुपया। तो टोटल 20 व्यक्तियों का औसत आय का योग कितना हो जाएगा, टोटल औसत आय गुने टोटल व्यक्तियों की संख्या होता है। ये 20 व्यक्तियों का औसत आय का योग हो गया। फिर प्लस पूरे समूह का ज्ञात करना है। फिर आगे बोला 25 व्यक्तियों की औसत आय कितना है 2500। तो टोटल 25 व्यक्तियों का औसत आय का योग कितना हो जाएगा 2500 गुने टोटल संख्या, यानी टोटल औसत गुने टोटल नंबर जब हम निकालेंगे तो क्या मालूम होता है, टोटल व्यक्तियों की औसत का योग मालूम होता है। तो देखिए तो टोटल कितने व्यक्तियों का औसत का योग मिल गया 45, क्योंकि 20 व्यक्ति यहाँ पे है और 25 व्यक्ति यहाँ पे है और टोटल समूह में व्यक्ति जो है उसका औसत आय निकालना है हम लोग को। तो 20 व्यक्ति और प्लस 25 व्यक्ति टोटल कितने व्यक्ति का आय हो गया, तो औसत निकालना है। तो ऊपर में टोटल व्यक्तियों के औसत का योग और बटा टोटल संख्या।
बटा टोटल संख्या। तो हम लोग को मालूम क्या होता है, एवरेज मालूम होता है ना। तो देखा जाए तो हम लोग कैसे करेंगे, सबको गुना कर लिया जाए है ना। ये 0 2 0 3 0 4 तो नहीं और 1 0 और आएगा। देखिए तो 2 0 पहले से तो 2 0 हम लोग लिख लेंगे। और 25 से गुना 25 में तो 25 25 हुआ कितना 625 और बट्टा कितना होगा 45 होगा। तो देखा जाए सबको जोड़िए तो कितना आएगा 1 0 और 1 0 2 0 है यहाँ पे तो 2 0 डायरेक्ट यहाँ हम लोग लिख लेंगे। बाकी 5 प्लस 0 5 होगा, फिर 2 प्लस 0 2 ही होगा और 6 व 8 कितना 14 और बट्टा कितना 45। अब देखिए अगर 45 से यानी बड़ी संख्या से अगर भागा देने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिए कि 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है तो 5 से शॉर्ट कर सकते हैं आप लोग। तो 5 से काटिए तो 9 बचे 45, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 5 25, 2 0 फिर आएगा। फिर यहाँ देखिए तो 9 से अब हो सकता है छोटा संख्या अगर भाग दे सकते हैं तो फिर 9 तिरका कितना 9 तिरका कितना होगा बोलिए 9 तिरका 27, फिर एक बच्चा 5 उतरा 9 कम 9 और 6 बचा 60 हो गया। तो 60 में 9 से भागा 9 6 54, फिर कितना 60 बचा यानी पूरा पूरा नहीं कटेगा आपका। कितना हो गया बोलिए तो 9 6 54 यानी फिर दशमलव फिर 60 9 6 54 9 6 54 यानी हम लोग को क्या हो जाएगा टोटल काटिएगा तो कितना आ जाएगा 31.66 रन औसत आ जाएगा। 31 नहीं होगा कैसे नहीं होगा देखिए 66.66 होगा। हाँ 31.66 31.66 इतना हम लोग का क्या जाएगा प्रति टोटल औसत हो जाएगा। आइए हम लोग 3 नंबर सवाल करते हैं औसत का, है ना। 3 नंबर औसत का हम लोग सवाल देखा जाए कहता क्या है आपसे, एक व्यक्ति का प्रथम 5 माह का औसत व्यय, एक व्यक्ति का प्रथम 5 माह का औसत व्यय 5000 रुपया है तथा अगले 7 माह का औसत व्यय 2300 रुपया है तो उसका औसत मासिक व्यय ज्ञात करें। तो उसका औसत मासिक व्यय ज्ञात करें। एक बार फिर से सवाल को समझा जाए। एक व्यक्ति का प्रथम 5 माह का औसत व्यय 5000 रुपया है तथा अगले 7 माह का औसत व्यय 2300 रुपया है। उसका औसत मासिक व्यय ज्ञात करिए, है ना। उसका औसत मासिक व्यय ज्ञात करिए। तो सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे देखा जाए, एकदम हम लोग इसी तरीका से बनाएंगे। देखिए हम लोग अगला देखिए प्रथम 5 महीना का औसत कितना दिया है 5000 रुपया दिया है तो 5 माह का औसत का योग कितना होगा टोटल महीना गुने कितना होगा टोटल औसत, है ना। तो 5000 गुने कितना 5, फिर प्लस करेंगे। उसके बाद अगला 7 माह का कहता है 2300 रुपया औसत व्यय। तो टोटल औसत व्यय गुने कितना हम लोग करेंगे 7 गुने 23। टोटल औसत व्यय गुने हम लोग क्या करेंगे मंथ से गुना करिएगा, टोटल महीना का खर्च निकल जाएगा। अब ये टोटल देखिए तो कितना महीना का व्यय हो गया 12 महीने का, क्योंकि 5 महीने का यहाँ व्यय है और 7 महीने का यहाँ है। तो टोटल औसत व्यय कितना होगा मासिक वो निकालना है आपसे। तो 5 महीना और 7 महीना कितना महीना का औसत निकालना है टोटल 12 महीना का आपको औसत चाहिए। और पूछा क्या है औसत मासिक व्यय, यानी मासिक में ही व्यय निकालना है तो 12 महीना का निकाल लेंगे हम लोग औसत। अब देखा जाए तो
25 कितना हजार हो गया? 25,000 प्लस। अब ये जो हम लोग निकालेंगे कैसे होगा? 7 का 21 के एक हाथ में 2 और 7 दूनी 14 2 16 है ना। अब सबको जोड़ दीजिए, बाटा में 12 से क्या करेंगे? भागा दे देंगे तो सभी मंथली का क्या मालूम हो जाएगा? औसत मालूम हो जाएगा। अब जोड़ा जाए तो इसको 1 0 और 1 0 0 यानी 2 0 यहाँ भी है 2 0 यहाँ भी है, तो सेम 2 0 हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर 1 यहाँ पे है 0 यहाँ जोड़िएगा क्या होगा? 1 ही होगा। फिर 6 यहाँ और 5 यहाँ है कितना? 11 का एक हाथ में 1 होगा। फिर 1 यहाँ 2 यहाँ तो कितना? 3 और एक हाथ में का यानी इतना हो जाएगा। बाटा कितना? 12। अब भागा दे दीजिए, क्या औसत मिल जाएगा आपका? तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, शेष कितना बचेगा? 5 और ऊपर से आएगा 1 करेगा 51। तो 12 चौका कितना? 48 और बच्चा कितना? शेष 3। फिर 1 0 आएगा कितना होगा? 30 हो जाएगा। तो 30 में 12 से भागा तो क्या मतलब है? 12 दूनी 24। फिर शेष कितना? 6 बचा। फिर 60 हुआ तो 60 में 12 से भागा दीजिएगा कितना बार में कटेगा? 5। यानी पूरे औसत का मासिक खर्च व्यय कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, है ना। तो इसको लिखा जाए